हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में जुओ कुछ ली के लोगों के साथ स्वान के पास आता है और उसे ली के लोगों की लीडर बनने का कहता है। स्वान मना करती है पर जुओ कहता है कि आप ली की रॉयल फैमिली की लास्ट वंशज हैं। लास्ट में स्वान भी उन सब की बात मान जाती है। जुआन भी वहीं खड़ी होती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो स्वान उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो ली की लीडर बन सकती हो। जुआन कहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग और ब्रेव हो, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ली के लोगों की हेल्प कर सकती हो। स्वान कहती है कि मुझे ली के लोगों की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपना थ्रोन ले सकती हो। पर चुआन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इधर जीवान पाई की हेल्प से चुआन को देख रहा होता है। पाई चुआन के पास आता है और उसे अपने थ्रोन लेने का कहता है पर चुआन मना कर देती है। जुयान को अचानक चुआन का फेस दिखना बंद हो जाता है। वो मिरर पर हाथ मारने लगता है पर तभी चुआन उसके पीछे आती है और एंग्री होकर उसका नाम लेती है। वो कहती है कि क्या तुम पाई की हेल्प से मुझ पर नजर रख रहे थे? पर जुयान इस बात को मानने से इनकार कर देता है। जुयान चुआन को शांत करने के लिए उसे कुछ खाने का कहता है। जुआन कहती है कि मुझे एक डंकी खाना है। वो यहाँ जुआन को ही डंकी कह रही थी। जुयान भी ये बात समझ जाता है। एट लास्ट जुआन का गुस्सा यहाँ ठंडा हो जाता है। आगे चुआन अपने बो को वापस जमीन में गाड़ देती है और उसी माउंटेन पर बाकी सब की तरह खेती करने लगती है। मेशन लॉर्ड जुयान से चुआन के बारे में पूछता है जिस पर जुयान कहता है कि वो पहले से थोड़ा खुश है। मेसन लॉर्ड कहता है कि अब तुम उसके साथ रह सकते हो। 100 साल बाद वो मर जाएगी, कुछ 100 साल बाद तुम भी उसे भूल जाओगे। ये एक अच्छी एंडिंग है। पर जुयान इस बारे में सोचकर उदास हो जाता है। आगे हम इरमैंग को देखते हैं जो रोने की एक्टिंग करते हुए अपने भाई के बारे में अपने फादर को बताने लगता है। वो अपने फादर को बताने वाला होता है कि क्राउन प्रिंस मारा जा चुका है पर तभी क्राउन प्रिंस वहां आ जाता है। इरमैंग क्राउन प्रिंस को देख कुछ भी बोल नहीं पाता। वो बीमार होने का बहाना कर वहां से निकल जाता है। क्राउन प्रिंस भी उसके साथ ही पहले से बाहर आ जाता है। इरमैंग थोड़ा डरते हुए क्राउन प्रिंस से पूछता है कि लास्ट फाइट के बाद तुम्हारी हेल्थ कैसी है। क्राउन प्रिंस भी वापस उसी से पूछता है कि तुम कैसे हो। इस पर इरमैंग डरता हुआ कहता है कि मैं ठीक हूँ। पर क्राउन प्रिंस बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। आगे हम जुआन को देखते हैं जो खाना बना रही होती है। तभी जुयान वहां आता है और जुआन को हग करता है। जुआन इस टाइम उदास थी, इस कारण वो रोने भी लगती है। जुयान कहता है कि अगर तुम थोड़ी उदास हो तो तुम्हें थोड़ा रो लेना चाहिए। पर जुआन कहती है कि मेरी आंखों में स्मोक चला गया है, इस कारण आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो यहाँ झूठ बोल रही होती है और जुयान भी सब जानते हुए उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। आगे वो दोनों खाना खाने बैठते हैं जहाँ जुआन कहती है कि मैं एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती हूँ। जुयान पूछता है कि किसके साथ, तो फाइनली जुआन यहाँ बता देती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जुयान उसे मना करके कुछ कहने वाला ही होता है पर जुआन उसे खाना खाने का कहती है। पर तभी बारिश होने लगती है। जुआन भागकर अपनी वेजिटेबल्स देखने जाती है जो उसने उगाई थी। वो यहाँ रोने लगती है क्योंकि अब उसकी फसल भी खराब हो चुकी थी। जुयान भी वहाँ आ जाता है और जुआन को चुप करवाता है। इधर ऑनर जुयान के रूम में आता है। वो यहाँ मैजिकल लैम्प ढूंढने आया था पर उसे यहाँ एक बोतल मिलती है। इस बोतल में जुयान ने डिमन लॉर्ड की कुछ पावर्स बंद की होती है। ऑनर जैसे ही उस बोतल को ओपन करता है तो वो सारी पावर्स ऑनर में चली जाती है। ऑनर में अब डिमन लॉर्ड की आत्मा आ जाती है। डिमन लॉर्ड ऑनर की आत्मा को उसी बोतल में बंद कर वहां से चला जाता है। आगे मैसन लॉर्ड जुयान को हील कर रहा होता है। दरअसल जो दांत जुयान ने अपनी सील में रखे थे उनसे उसे भी काफी चोट आई थी। मैसन लॉर्ड यहाँ चिंगिंग स्टोन के बारे में कहता है जिससे डिमन लॉर्ड को मारा जा सकता था। पर जुयान कहता है कि हमें यह भी नहीं पता है कि वो स्टोन रियलिटी में है या नहीं, क्या पता ये सिर्फ एक स्टोरी हो। इस पर मैसन लॉर्ड कहता है कि इस स्टोन के बारे में तुम्हारे टीचर ने भी बताया था, फिर ये सिर्फ एक स्टोरी कैसे हो सकती है। इधर नकली ओनर एक माउंटेन के पास आता है जहाँ डीमन लॉर्ड उससे चिंगिंग स्टोन को ढूंढने को कहता है। इनकी बातों से तो हमें यही पता लगता है कि ओनर की बॉडी में क्राउन प्रिंस की सोल है। आगे हम जीचेन को देखते हैं जो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ सुआन आ जाती है। जीचेन ने सारे बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाई थी जो उसने अपनी लाइफ में खराब कर दी थी, लाइक अपनी गलती का पता लगने पर ठीक करना। सुआन भी ये सब देख बहुत खुश होती है। जुआन, पाई और जुयान पेपर के रैबिट बना रहे होते हैं। जुआन जुयान को मैजिक यूज करने से मना करती है तो जुयान जुआन का फेस एक रैबिट पर ड्रॉ करने लगता है। जुआन वो रैबिट जुयान से मांगती है पर जुयान उसे देने से मना कर देता है। अब ये तीनों यहाँ काफी टाइम के बाद एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नाइट में सब लोग मिड ऑटमन फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं।
जीचेन और स्वान भी कुछ बच्चों के साथ यहाँ लैंटर्न उड़ाने लगते हैं, पर स्वान वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगती है। आगे जुयान और छुआन एक रिवर के पास आते हैं। जुयान इस टाइम छुआन को वो लैंटर्न दिखाना चाहता था, इसलिए उसने छुआन की आंखों पर पट्टी बांधी होती है, पर छुआन वो पट्टी खोल देती है। वो अपने आप को पानी में देख डर जाती है और जुयान को हग कर लेती है, पर जुयान उसे शांत होने को कहता है और अपने साथ छुआन को भी हवा में ले आता है। इधर नकली ओनर भी उन लैंटर्न को देख रहा होता है। तभी एक बच्ची आकर उससे अपने साथ लैंटर्न उड़ाने का कहती है। अब ये सीन यहाँ कट हो जाता है और हम जीचेन को देखते हैं जो स्वान के पास आया होता है। यहाँ जुओ और स्वान की मॉम भी होती है। जुओ यहाँ स्वान को एक पूजा करने के लिए कहता है, जिससे भगवान उनसे खुश होकर उनकी कंट्री को वापस दोबारा बसाने में हेल्प करेंगे। पर इसमें स्वान के हस्बैंड का होना भी ज़रूरी था और स्वान अभी मैरिड नहीं थी। स्वान की मॉम जुओ से जीचेन के बारे में कहती है। वेल यहाँ इन दोनों के मैरिज की बातें होने लगती है। वहीं जुयान और छुआन अपना स्वीट सा टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पाई जुयान से कहता है कि विलेज में एक बच्ची को किसी डीमन ने हार्म पहुंचाया है। यही न्यूज़ जीचेन और स्वान को भी मिलती है। जुयान और पाई इस बच्ची के पास आते हैं जो बेहोश होती है। ये वही बच्ची थी जो नकली ओनर से लैंटर्न उड़ाने का कह रही थी, मतलब ओनर ने उसको बेहोश किया था। जुयान उसे अपने मैजिक से ठीक करता है और उस डीमन को ढूंढने चला जाता है। जुयान जब विलेज में आता है तब तक ओनर पूरे विलेज में आग लगा चुका था। जुयान उसे अपने मैजिक से हरा देता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी ओनर कहता है कि मैं चिंगिंग स्टोन के बारे में जानता हूँ, वो एक्सट्रीम नॉर्थ के सेंटर में है। जुयान उसे जिंदा छोड़ देता है और माउंटेन से दूर रहने को कहता है। जुयान के वहाँ से जाने के बाद ओनर अपना थोड़ा प्लान रिवील करता है। दरअसल उसने जानबूझकर जुयान को चिंगिंग स्टोन का पता बताया होता है। जुयान जब अपने रूम में जाने लगता है तो छुआन उसके पास आती है, पर जुयान उससे थोड़ी देर बात करने के बाद मेसन लॉर्ड के पास ड्रिंक करने को कहता है। अब हम एक वोल्केनो का सीन देखते हैं जहाँ डीमन लॉर्ड खड़ा होता है, पर यह सीन भी अब कट हो जाता है और हम जुयान और मेसन लॉर्ड को देखते हैं जो ड्रिंक करने आए होते हैं। जुयान मेसन लॉर्ड को चिंगिंग स्टोन को ढूंढने के बारे में कहता है। मेसन लॉर्ड उससे कहता है कि क्या तुम एक लड़की के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर उस स्टोन को ढूंढना चाहोगे। वेल, मैं आपको बता दूं कि डीमन लॉर्ड कभी भी छुआन को मारने आ सकता है, क्योंकि इन सब में वो ही आसान शिकार है और मैजिकल लैंप भी उसी की ब्लड से स्टार्ट हुआ था। इसलिए जुयान चिंगिंग स्टोन ढूंढकर डीमन लॉर्ड को मारना चाहता है। मेसन लॉर्ड कहता है कि अगर तुम उस स्टोन को ढूंढने जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें ऐसे अकेले तो मरने नहीं दे सकता। इन दोनों की बातें पाई भी सुन रहा होता है। अगली सुबह जुयान छुआन के पास आता है। छुआन इस टाइम एक कारपेंटर की शॉप पर काम कर रही होती है। छुआन जब जुयान को देखती है तो वो उससे वहाँ शॉप पर आने का पूछती है, पर जुयान उससे कुछ नहीं कहता। वो छुआन को अपने चिंगिंग स्टोन के ढूंढने के बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था। वो वहाँ से जाने लगता है तो पाई उससे कहता है कि तुमने छुआन से सब छुपाया, पर मुझसे क्यों छुपा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर जुयान कहता है कि तुम यहीं रुककर छुआन को प्रोटेक्ट करो। अब हम स्वान को देखते हैं जो एक बास्केट में कुछ सामान ला रही होती है। तभी कुछ लकड़ियाँ उसके पैरों पर गिर जाती है। जीचेन भी वहाँ होता है। वो स्वान को उठाकर उसके रूम में ले जाने लगता है। स्वान उसे मना करती है, पर जीचेन उसकी एक भी नहीं सुनता। जीचेन उससे कहता है कि मैं अब तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। वेल, इस बात को सुनकर स्वान के मन से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। वो भी समझ जाती है कि जीचेन अब सच में उससे प्यार करने लगा है। जीचेन स्वान की चोट पर बैंडेज भी करता है। फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। आगे छुआन उसी कारपेंटर की शॉप पर काम कर रही होती है। तभी स्वान वहाँ आती है। वो छुआन के उस शॉप पर होने का रीज़न पूछती है, जिस पर छुआन बताती है कि मैं इसी शॉप पर काम करती हूँ। स्वान उसे प्रिंसेस येन येन के इनक्रिप्शन बनाने का कहती है। छुआन भी ना चाहते हुए वो इनक्रिप्शन बनाने लगती है। वेल, इनक्रिप्शन एक ऐसा टोकन होता है जो किसी के भी मरने के बाद उसको समर्पित किया जाता है। छुआन जब वो इनक्रिप्शन बनाने लगती है तभी जुयान भी वहाँ आता है। इनमें कुछ रोमांटिक बातें भी होती है। नाइट में जुयान छुआन के सोने के बाद मेसन लॉर्ड के साथ वहाँ से निकल जाता है। सुबह के टाइम छुआन जुयान को सब जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो पाई से पूछती है, जिस पर पाई कहता है कि जुयान किसी काम से गया है, पर वो थोड़े टाइम में आ जाएगा। आगे जीचेन और स्वान की सेरेमनी होती है। जीचेन वहाँ छुआन को उसी का इनक्रिप्शन तैयार करते देख उससे रोकता है, पर छुआन कहती है कि अब से सब लोग सिर्फ इस इनक्रिप्शन को याद रखेंगे। तभी स्वान भी इन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे फिर से लगने लगता है कि जीचेन अभी भी स्वान को पसंद करता है। इसी के साथ एपिसोड 23 और 24 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। शिए शिए शोकान।